8. अतर ने पहली बार कोई लाइव किडनैपिंग होती देखी थी। मैं और श्रेया कार के अंदर खींचे जाते ही बेहोश हो गए थे, पर अतर डरबी घोड़े की तरह दौड़े जा रहा था, क्योंकि एसपीटी की शाहदारा वाली रोड शाम के टाइम पूरी दिल्ली की सबसे बिजी रोड होती थी, इसलिए फॉर्च्यूनर वाला रॉन्ग साइड गाड़ी चला रहा था। पुलिस भी अलर्ट हो चुकी थी, लेकिन अतर मिल्खा सिंह बना एक छोटा सा बैग कंधे पर लटकाए दौड़ा जा रहा था। कार भी उल्टी तरफ से आधे ट्रैफिक से बचती बचाती आगे बढ़ रही थी। लंबी चेस के बाद कार युधिष्ठिर फ्लाईओवर के नीचे से कट मार के NH44 की तरफ मुड़ गई और हवा से बातें करने लगी। अतर रुककर जोर जोर से सांस लेने लगा। तभी उसे एक ऑटो वाला दिख गया। भाई रुक जा, उस कार का पीछा करना है, चल। ऑटो वाला कंफ्यूज हो गया, वहां ढेर सारी कार जा रही थी। अरे फॉर्च्यूनर है मेरे भाई, मैंने देखी है, चलना, मैं बता दूंगा तुझे। टेंशन मत ले साले, कितनी ही तेज क्यों ना भगा ले, ITO के जाम से नहीं बच पाएगा तू। अतर को ऑटो वाला पक्का धूम 3 देख कर आया था, या शायद वो भी नॉर्मल सवारियां बिठा बिठा कर बोर हो चुका था। उसने ऐसी गियर चेंज किया कि अतर ऑटो में सीट बेल्ट ढूंढने लगा। NH44 पर खुली रोड थी, इसलिए काफी सारी गाड़ियां होते हुए भी ऑटो मस्त स्पीड में चल रही थी। अचानक अतर चिल्लाया, ओ भाई वो देख, वो हाँ वो व्हाइट फॉर्च्यूनर, अरे हाँ वही है, इसी के पीछे ले लो। ऑटो वाले ने मुंह में शायद कोई कीमती चीज भरी हुई थी, क्योंकि वो हर ऑर्डर पर सिर्फ मुंडी हिला रहा था। गाड़ी और ऑटो के बीच अच्छा खासा डिस्टेंस था, फिर भी ऑटो वाला अपनी पूरी पावर झोंक के पीछा किए जा रहा था। अथर्व की बुद्धि बहुत तेज काम कर रही थी। उसे जैसे ही कार का पिछवाड़ा दिखता, वो तुरंत उसका कोई एक नंबर मोबाइल में नोट कर लेता। स्टेट कोड, डिस्ट्रिक्ट कोड के साथ साथ वो 4 में से कुछ नंबर्स भी लिखने की कोशिश कर रहा था। तभी ऑटो इतनी जोर से उछला कि अथर्व के हाथ से फोन छूट गया। ऑटो वाले को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बरसात से बने एक गड्ढे पर ऑटो कुदा दिया। वो स्लो करने लगा। अथर्व तुरंत संभला, मोबाइल उठाया और चिल्लाया, अरे नहीं, स्लो नहीं करना, भगाओ, मेरी होने वाली लुगाई लेकर भाग रहा है वो मादर फ्रॉड। और सुनो, जब तक कोई ऐसा गड्ढा ना आ जाए ना जिससे मैं ही ऑटो से उछलकर बाहर गिर जाऊं, तब तक भगाते रहो, पूरा जोर लगा दो बॉस। ऑटो वाला मुस्कुराया। पीछा करते करते ITO की रेड लाइट की तरफ बढ़ने लगा। यहाँ के लिए अतर पहले ही गुना भाग कर चुका था कि जाम मिलेगा ही मिलेगा। अतर की कैलकुलेशन अपनी जगह ठीक ही थी, पर उसकी मैथ्स खराब थी, क्योंकि मैं और श्रेया कोई GST फॉर्म तो थे नहीं कि हमारा किडनैपर हमें इनकम टैक्स ऑफिस में जमा करवा ले जाता। उसका मकसद तो बस दूर भागना था। वो हर उस स्ट्रीट या रोड में गाड़ी मोड़ रहा था जो उसे खाली दिख रही थी। श्रेया तो बिल्कुल नील बट्टे सन्नाटा हो गई थी, पर मैं हर एक टर्न फील कर रहा था। बस मुझे आंखें खोलने में दिक्कत हो रही थी। इस किडनैपर ने रैश ड्राइविंग बस स्टार्टिंग में ही की थी। उसके बाद तो ये स्मूथ मक्खन जैसे गाड़ी चला रहा था, पर फिर भी हर टर्न्स पर फील हो रहा था। मुझे जब होश आया, मेरी आंखें खुली तो मैं एक रूम में था। ये रूम मैंने पहले कभी नहीं देखा था। श्रेया मेरे पास ही लुढ़की पड़ी थी। मेरे सर में भयंकर दर्द हो रहा था। ये किस आतंकी का अड्डा है? कबीर अपनी गन साफ कर रहा था। मेरी तरफ उसकी पीठ थी। वो मुड़ा, उसके चेहरे पर स्माइल थी। मानना पड़ेगा यार, तेरे अंदर गूदा तो है। गूदा तो फ्रूट में होता है वैसे, पर हाँ, मैं भी एक फल हूँ आई थिंक। मुझे इस सिचुएशन से डरना चाहिए था, पर मैं साला ऐसे जोक्स मार रहा था जैसे अपने क्लास टीचर का वाइवा दे रहा हूँ। तुझे कुछ चाहिए? कॉफी, चाय या लेमनेड? टाइम प्लीज। ये कैसे किडनैपर हो तुम? और टेररिस्ट तो बिल्कुल ही अजीब हो भाई। जब किसी को किडनैप किया है तो उसके हाथ पैर बांधो, और ये चाय कॉफी पूछने का रिवाज किडनैपर में कब से चल पड़ा? हम क्या इधर लड़की देखने आए हैं? तू मस्त है यार। गुड़गांव में स्टैंड अप कॉमेडी होती है, कभी वहां ट्राई क्यों नहीं मारता? मेरा बाप मेरे साथ कॉमेडी कर देगा। हाँ? वो कैसे? मुझे घर से निकाल के मुझे फिर से दूसरे पापा को, एक्चुअली पहले पापा के घर पर रहना पड़ेगा। अबे टोटल कितने पापा हैं तेरे? मैं खुद में एम्बैरस हो रहा था, पर जाने क्यों मेरी जुबान पर ताला ही नहीं लग रहा था। मैं जो भी सोचता वो अपने आप मुंह से निकल जाता। ये क्या बकबक कर रहा हूं मैं? तू सच बक रहा है। मैंने तुझे ड्रग सुंघाया था। हम झूठ इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम डरते हैं, और हम डरते इसलिए हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम सच बोलेंगे तो हमें कोई हार्म करेगा। पर यह ड्रग ऐसे बनाया है जिससे मन की हेजिटेशन निकल जाए, यानी डर निकल जाए। जैसे शादी में नाचने से पहले बियर पी के डर निकालते हैं, वैसे तूने हमें बियर पिलाई भैंचोद? अबे ये उठेगी तब पता चलेगा। इसको बोलते सुनना मजा आएगा। तू जितना हैंडसम है ना कबीर, उतना एक चूतिया है भाई। तू क्या गुंडा बनेगा?
जब तुझे अपने रूम को सेफ रखना था, किसी की निगाह में नहीं आना था, तो इसको घर पे लेकर आया ही क्यों? चल आया तो आया, लेकिन साथ साथ मुझे क्यों बुला लिया? और बुलाया तो चल बुलाया, ये क्यों बोल दिया कि मेरे रूम में मत आना? ऐसे जानबूझकर क्यूरियस करेगा तो देखने का तो मन करेगा ही ना कि तू क्या छुपा रहा है। अब जब मुझे पता ही चल गया था कि मैं ड्रग के नशे में हूँ, तो मैंने सोचा खुद को रोकने की क्या जरूरत है। साले को जी भर के गाली देता हूँ, इसकी ठोल उड़ा देता हूँ। वैसे भी यहाँ से जिंदा बच के जाना तो पॉसिबल लग नहीं रहा था। अगर बाई चांस बच भी गया तो इसी के ट्रुथ ड्रग को ब्लेम कर दूंगा। कबीर मेरे रैपिड फायर क्वेश्चन से थोड़ा सा अटक गया। वो सोचने लगा। उसके जवाब देने से पहले ही श्रेया उठ गई। अथर्व आ गया क्या? नहीं, अब तक नहीं आया। कबीर मेरी तरफ भौचक्का होकर देखने लगा। डर मत भाई, वो मैकडॉनल्ड्स आने वाला था, यहाँ नहीं। तू सेफ है, चिल मार। बेब्स उठ, देख हम उसी रूम में आ गए हैं जिसको देखने की तुझे चुल मची थी। श्रेया चिड़िया के बच्चे की तरह इधर उधर ऊपर नीचे देखने लगी। उसकी निगाह पैन होती हुई कबीर पर पड़ी। ओह गॉड, ये कितना हैंडसम है यार। जाने मन, स्टॉकहोम सिंड्रोम मत फैला। ये हमारा किडनैपर है, टेररिस्ट है, हमें मारने वाला है। इसके लिए तो एक बार मरा जा सकता है। वाओ। कबीर स्माइल करने लगा। मुझे थोड़ी थोड़ी खिंच होने लगी और श्रेया तोते की तरह पटर पटर बोलने लगी। अथर्व देख लेना इसको, तो खुद ही रिजेक्ट कर लेगा यार। क्या कुछ भी, अथर बहुत हैंडसम है और लुक्स ही सब कुछ नहीं होती। उसका प्रोफेशन भी तो देख। व्हाई नॉट? अथर्व का प्रोफेशन क्या है? मेल एस्कॉर्ट बना घूमता है और तू बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता है। कोचिंग देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड कम से कम टेररिस्ट तो नहीं हूँ। हाय कबीर डार्लिंग, क्यों हो तुम टेररिस्ट? और कोई जॉब ट्राई करो ना। भैंस की आंख, ये कबीर को डार्लिंग कह रही थी। मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं अपनी जेलसी छुपा भी नहीं पा रहा था। बस बहुत हुआ। हाँ श्रेया, तो भूल मत, तुझे बेस्ट सेटिस्फैक्शन मुझसे ही मिला था। ओह प्लीज, बेस्ट नहीं, फर्स्ट। दैट वाज माय फर्स्ट टाइम। कबीर ने पीसेस मिला मिला के एक गन बना ली। इनफ, बहुत बकवास कर ली तुम दोनों ने। मैं तो उसकी पूरी धमकी सुनने के लिए चुप हो गया, पर श्रेया को कोई फर्क नहीं पड़ा। ओह गॉड, यू आर लुकिंग रैविशिंग विद दिस गन। काश आई विश तुम टेररिस्ट ना होते। नो, आई एम नॉट। मैं थोड़ा सा शॉक हुआ, पर श्रेया तो कमीनी चेयर करने लगी। ये देखा मोटे, ये टेररिस्ट नहीं है। तो क्या है तू भाई? अबे तू नहीं, मैं सवाल पूछूंगा, समझा? तो क्या हूं मैं भाई, ये बोलूं? शट अप। बकवास बंद श्रेया। तुमने मेरे रूम में क्या देखा था? वो मैं ना अर्ली मॉर्निंग उठ गई थी, फिर की होल से देखा था कि योर बेडशीट हैड मल्टीपल रेड ब्लड स्पॉट्स एंड ए मशीन लाइक थिंग। वो उसके सेंटर में रखी थी। वो बॉम्ब थी क्या? वो नहीं, और कुछ देखा तुमने? यस, तुम नेकेड थे और तुम्हारी बॉडी पर भी कुछ जगह ब्लड लगा हुआ था। ये बात श्रेया ने मुझे नहीं बताई थी। मुझे थोड़ा बुरा लगा। मैं तो सोचता था कि लड़के ही बातें छुपाने में एक्सपर्ट होते हैं। अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनो। गॉड डैम इट, इजी वे तो यही था कि मैं तुम दोनों को एलिमिनेट कर देता। एलिमिनेट लाइक? डिश क्या? श्रेया ने उंगलियों की गन बनाई और स्माइल करते हुए मेरे सर से लगा के मुंह से गोली चला दी। यस बट। पर पुलिस पकड़ के ले जाती तो क्या करता है ना चूतिए? इसीलिए डर गया ना तू? नहीं, पुलिस नहीं, लेकिन किसी और से डर गया। मुझे सिविलियंस को मारना अच्छा नहीं लगता, पर सिक्योरिटी रीजंस के लिए मार दूं तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता। फिर क्यों नहीं मारा? द नेशन वांट्स टू नो, वी वांट आंसर्स। यस, वी वांट आंसर्स एंड आई वांट अ गुड डेट नाइट। पता है, तुम्हारे वो फायर स्टंट में मेरी ड्रेस भी जल गई। तुझे अपनी ड्रेस की पड़ी है? वहां अथर को बर्गर लेके कोई भाग गया। पता है 20 मिनट लाइन में लगा था मैं, तब जाके बर्गर मिला था। अरे यार, सिर्फ 2 घंटे रुक जाओ। एक बार तुम्हारा नशा उतर जाए फिर तुमसे बात करूंगा, और फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि वो कैसा बॉम्ब था और किसके ब्लड स्टेन्स थे। हम दोनों अच्छे बच्चों की तरह मुंह पर उंगली रखकर बैठ गए। तभी डोर बेल बजी। श्रेया अपनी हंसी दबाने लगी। मैं उठकर गेट खोलने जाने लगा। चुपचाप यहीं बैठा रहे तो